में ज्ञान वैराग होता है लेकिन प्रेम का अंश कम होता है तो उसको आनंद कम आता है। कुछ लोगों में प्रेम है, भावुकता है, लेकिन विचारशीलता कम होती है, ज्ञान की मात्रा कम होती है। तो ऐसी भावुकता कभी कभी अविवेक करवाती है, व्यक्ति से अतिरेक करवाते हैं। अत्यंत भावुक लोग जहां इकट्ठे हो जाते हैं वहां बच के रहना पड़ता है ना, क्योंकि उसका कोई भरोसा ही नहीं, क्या करे, वो भाव में आ जाए और वो भाव उनसे क्या पागलपन करवा दे। जिनसे भाव होता है उनको लोग गिरा भी देते, क्योंकि चरण पकड़ने के लिए जाएंगे तो उसमें चरण पकड़ेंगे नहीं, हड्डी तोड़ देंगे, आखिर गिरा देंगे उनको, क्योंकि ज्ञान की मात्रा कम है। वो भावुकता का क्या परिणाम होगा कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते। और कुछ लोग ऐसे हैं कि उसमें भाव है, विचारशीलता है उसमें, लेकिन वैराग्य की मात्रा कम है। और वैराग्य जिसमें कम होता है उसका ज्ञान भी भ्रमित हो जाता है और उनका भाव भी भ्रमित हो जाता है। वैराग्य कवच है ज्ञान भक्ति के लिए, वैराग्य कवच है। वनवास के दौरान राम जी लक्ष्मण जी से कहेंगे कि लक्ष्मण तुम सीता को लेकर के गुफा में चले जाओ, तब तक मैं राक्षसों को मार के आता हूँ। तो क्या भगवान ये नहीं कह सकते थे कि मैं सीता को सुरक्षित रखता हूँ, लक्ष्मण तुम जाओ राक्षसों को मार दो। भरोसा तो है भगवान को लक्ष्मण जी का, क्योंकि भगवान राम खुद सुंदरकांड में बोले हैं, जगमऊ सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनहि निमिष मात्र में दुनिया में जितने राक्षस है उसको लक्ष्मण मार सकता है, तो क्या लक्ष्मण खद्दूषण तीसरा को नहीं मार सकता था? भगवान ने कहा लक्ष्मण जी को कि तुम जाओ सीता को लेकर, मैं राक्षसों को मार, क्योंकि लक्ष्मण कवच है, वैराग्य कवच है। और इसलिए संत महात्मा वैराग्य की स्थिति में रहते हैं, इसलिए नहीं कि वो कोई दरिद्री होते हैं। किसी राजा महाराजाओं से, किसी मंत्रियों से आपका परिचय हो जाता है ना, तब भी हेलीकॉप्टर में घूमने लगते हो। उस परम से जिनका परिचय है, उस परमात्मा से जिनका परिचय है, ईश्वरीय शक्ति सेवा में होती है साधुओं के। लेकिन साधु खुद सादगी चाहता है, साधु खुद ठाठ में रहना पसंद नहीं करता। साधुओं को इतने ठाठ में भी नहीं रहना चाहिए कि दर्शनार्थियों के अंदर कोई विकृतियां आ जाए। साधु के दर्शन मात्र से दर्शन करने वालों की विकृतियों का नाश होता है, उनकी इच्छाओं पर नियंत्रण आता है, उनकी विलासिता की बीमारी मिटने लगती है, दर्शन से मिटने लगती है। आखिर ठाठ में रहकर या ठाठ दिखाकर हम क्या साबित करना चाहते हैं? हम क्या दिखाना चाहते हैं? हम क्या कहना चाहते हैं दुनिया? कुछ नहीं, कोई लाभ नहीं होता, न स्वयं को न समाज को। साधु के दर्शन करने वाले लोगों को भी अपनी आवश्यकताएं कम करने का मन होना चाहिए कि हमें क्या इतनी जरूरत, हम इससे बहुत परोपकार कर सकते हैं जो हमारे पास है। हम अपनी आवश्यकता को थोड़ा कम कर दें तो बहुत धर्म होता है, बहुत परमार्थ कर सकते हैं।
संतुष्टि का अभाव होता है दर्शन से। वैराग के अभाव में ज्ञान और भक्ति असुरक्षित है।